अब क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक इंजीनियर ने एक डीवीडी प्लेयर बना दिया और उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना दिया। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना के भेज दिया तो उस इंजीनियर को डीवीडी प्लेयर बनने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल भेज दिया। उसके अंदर सारा लिखा है, फॉरवर्ड करे तो ऐसा बटन दबा दो, बैक करे तो ऐसा करा दे, स्टॉप करे, प्ले करे तो प्ले का दबा दो, उसमें सब लिखा है। तो कहते मान लीजिए उस इंजीनियर को डीवीडी प्लेयर बनने की आवश्यकता नहीं, उसने तो मैनुअल भेज दिया। उसका भाव ये कहने का है कि अल्लाह ने अपना संदेश भेज दिया, कुरान शरीफ नामक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मनुष्यों के लिए, और अल्लाह ने मनुष्य बना दिया टेप रिकॉर्डर। और उस टेप रिकॉर्डर के लिए यानी उसको चलाने के लिए कैसे रहना चाहिए, मनुष्य को क्या खाना चाहिए, कैसे क्रिया करनी चाहिए, वो सारी उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिख दी, यानी कुरान शरीफ में। भगवान को मनुष्य रूप मानने की क्या आवश्यकता है? इंजीनियर क्या डीवीडी प्लेयर बनना पसंद करेगा या उसको बन सकता है? यानी वो कहना चाहता है ये क्वाइट इम्पॉसिबल बात है कि परमात्मा धरती पर ज्ञान देने के लिए नहीं आता। अपने आत्माओं जैसे इंजीनियर ने डीवीडी प्लेयर बना दिया और उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी बना दिया। अब वो डीवीडी प्लेयर अपने आप तो उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल ने खुद तो पढ़ नहीं सकता, उसको ऑपरेट करने के लिए भी मनुष्य की जरूरत पड़े, और पढ़ने के लिए और सुनाने के लिए। अब चीफ इंजीनियर ने अपना जूनियर इंजीनियर भेज दिया और इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी भेज दिया। अब उस जूनियर इंजीनियर को यदि वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी हिदायतें जो भेजी गई थी डीवीडी प्लेयर के लिए तो ना समझ में आवे, तो चीफ इंजीनियर को भी आना पड़ता है उसको समझाने के लिए। तो इसका भाव ये नहीं है कि जूनियर इंजीनियर और चीफ इंजीनियर की योग्यता में बहुत अंतर होता है, लेकिन शकल एक जैसी है, दोनों मनुष्य जैसे ही होते हैं, उनकी योग्यता में बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार जब इस धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर उन जूनियर इंजीनियरों को यानी सब के धर्म गुरुओं को वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी धर्म ग्रंथों को ठीक ढंग से वो नहीं समझ पाए, तो उस चीफ इंजीनियर अर्थात उस अल्लाह अकबर को स्वयं ही आना पड़ता है और वही आकर के यथार्थ ज्ञान उसका बताता है, क्योंकि वो उसका पूर्ण जानकार होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक जी कहते हैं कि परमात्मा को यहाँ आने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि वो तो जैसे डीवीडी प्लेयर बना दिया, तो इंजीनियर को डीवीडी प्लेयर बनने की क्या आवश्यकता है, वो तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल भेज देता है। तब भले पुरुष हो, क्या डीवीडी प्लेयर उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ लेगा या उसके वो अपने आप को उसको लागू कर लेगा? वो एक जड़ है। अब जैसे आपको उदाहरण दिया है कि जैसे इंजीनियर ने डीवीडी प्लेयर बना दिया और उसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी लिख दी। अब उसको समझाने के लिए तो कोई व्यक्ति चाहिए ताकि उसको ऑपरेट करे। तो जैसे चीफ इंजीनियर ने जूनियर इंजीनियर भेज दिया उस डीवीडी प्लेयर के बारे में जानकारी देने के लिए और उसको इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी भेज दी, और उस जूनियर इंजीनियर का नहीं समझ में आई तो वो चीफ इंजीनियर भी स्वयं आता है उसको समझाने के लिए, उसका कर्तव्य बनता है। और वो भी मनुष्य जैसा है, जूनियर इंजीनियर भी मनुष्य जैसा है और चीफ इंजीनियर भी मनुष्य ही है, लेकिन उनकी योग्यता में अंतर है। और परमात्मा भी मनुष्य जैसा है। पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 26 और 27 में स्पष्ट किया हुआ है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया।
परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, यानी मनुष्य जैसे ही है भगवान, अपने स्वरूप अनुसार उत्पन्न किया, उसको नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। ये पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से छपा है अब आगे दिखाते हैं आपको। और यहाँ है लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मैसूर, USA, प्रिंटेड इन इंडिया। अब यहाँ दिखाते हैं पवित्र बाइबल संपूर्ण अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट्स, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टेम्स MA MDV, संयुक्त संपादक हैं जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक समिति। ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से देख लें, ये सारा कुछ वही है। ये कहाँ से छपा है? फुल्ली लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मैसूर, इतने USA से छपा है ये, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति पर आते हैं हम, बिल्कुल स्टार्ट से ही। ये देखिएगा, ये है जेनेसिस, यानी उत्पत्ति, आरंभ होती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी ये बहुत सिंपल उसमें लिख रखा है। इस प्रकार पहला दिन हो गया, यानी सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर तब परमेश्वर ने उस मंत्र के प्रकाश का, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुई, फिर तीसरा दिन हो गया। इनमें कुछ रचनाएं की परमात्मा ने। फिर देखो, अब 4 पृष्ठ पर पढ़ रहे हम। सांझ हुई फिर भोर हुआ, चौथा दिन हो गया। अब फिर हम यहाँ आगे 5 पृष्ठ पे जिन उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, जेनेसिस। ये सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये 5वां दिन हो गया। अब हम 6ठे दिन में आएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। यानी उनसे समझदार हो, खावे नहीं उनको कि देश का अर्थ कोई गलत लगा बैठे। फिर कहते, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो पुण्यात्माओं, कैसा है भगवान? नर आकार, हमारे जैसा। अब उसने, परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा ही रचा। तो कैसा है भगवान? साकार है, नर आकार है, शरीर है। इति सिद्धम, भगवान भी मनुष्य जैसा है, लेकिन उसकी अक्षमता, उसकी शक्ति, उसके शरीर का जो मटेरियल है वो मानव से सुपीरियर है, उत्तम है। और उनकी योग्यता, उनकी अक्षमता मनुष्य से ज़्यादा है, लेकिन है भगवान भी मनुष्य जैसा। तो इसलिए मनुष्य रूपी DVD प्लेयर को मेंटेन रखने के लिए वो परमात्मा संत रूपी जूनियर इंजीनियर भेजता है। और उनका नहीं समझ में आती, यानी संतों को ये काल विचलित कर देता है, तो स्वयं आकर के वो भगवान, वो अल्लाहु अकबर, वो मनुष्य दृश्य है, शरीर आता है, शरीर जाता है, और वो अपना यथार्थ ज्ञान वही बताता है। पुण्यात्मा डॉक्टर जाकिर नायक जी कहते हैं कि वेदों में कहीं प्रमाण नहीं है कि परमात्मा शरीर है, मनुष्य जैसा है। और वो रह कर एक यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 के मंत्र 3 को दोहराते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति। इससे वो ये सिद्ध करना चाहते हैं परमात्मा निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। केवल इस एक न तस्य प्रतिमा अस्ति एक पूरे श्लोक के एक अंश से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि परमात्मा निराकार है। और मुसलमान धर्म के पास हजरत मोहम्मद जी की कोई प्रतिमा नहीं,
क्या हजरत मोहम्मद जी निराकार थे? यदि प्रतिमा नहीं है किसी की तो उसको निराकार सिद्ध नहीं किया जा सकता। और वेदों के अंदर ढेर सारे प्रमाण हैं कि वो परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और सतलोक से गति करके आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चम्मन मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में। और इनमें क्या वर्णन है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सब भवनों के सब लोकों के ऊपर रहता है, वह सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है और उसका नाम कबीर है। वो वहाँ से चलकर गति करके आता है, सह शरीर आता है, अपने शरीर को हल्का कर लेता है और यहाँ अच्छी आत्माओं का आकर मिलता है, उनको ज्ञान देता है और वो अपने मुख कमल से अपना यथार्थ ज्ञान बोलता है और कवियों की तरह घूमता फिरता है, कवियों की तरह आचरण करता है। और इन्हीं वेदों के अंदर पूर्ण परमात्मा मनुष्य सदृश है, सैकड़ों प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 मंत्र 17 में मनुष्यवतज्ञ ने लिखा है, मनुष्य के समान है परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 144 मंत्र 11 में नरवत देव मनुष्य के समान है परमात्मा। ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 11 मंत्र 3 में मनुष्यवतज्ञ ने परमात्मा मनुष्य के जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त 2 मंत्र 3 में परमात्मा मनुष्यवतज्ञ परमात्मा मनुष्य जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 40 मंत्र 3 में मनुष्यवत शंभु परमात्मा मनुष्य जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 18 मंत्र 21 में नरवत वरुण परमात्मा नर जैसा है, मनुष्य सदृश है। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 मंत्र 27 में मनुष्यवतज्ञ ने परमात्मा मनुष्य जैसा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 मंत्र 39 में नरवत महान इंद्र, वो महान परमात्मा, वो अल्लाहु अकबर नरवत मनुष्य जैसा है। और भी ढेर सारे प्रमाण है। तो ये डॉक्टर जाकिर नायक जी एक नंबर का झूठा व्यक्ति है, इसको कख भी पता नहीं वेदों और किसी भी सदग्रंथ का। और इसने तो कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। पुण्यात्माओं, इससे बचो और सदग्रंथों को समझो, सतलोकाश्रम बरवाला माओ और अपना कल्याण कराओ। और देखिएगा इन वेदों के इन्हीं मंत्रों के रूबरू कराते हैं आपको। पुण्यात्माओं, ये डॉक्टर जाकिर नायक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। पुण्यात्माओं, वो अल्लाहु अकबर स्वयं आते हैं अपना यथार्थ ज्ञान देने के लिए और अपने जूनियर इंजीनियरों को भी भेजते हैं, उनको भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। उनको नहीं समझ में आती, वो स्वयं आकर के उनको बताते हैं वास्तविकता, इसका ऐसे करो, ऐसा अर्थ बनता है। तो अब उस परमेश्वर ने अपना ये भेज रखा है जूनियर इंजीनियर इन सब मनुष्य रूपी टेप रिकॉर्डरों को ठीक ढंग से चलाने के लिए। और वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल उसने खुद ही दे रखा है, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। अभी तक जितने भी मैनुअल इंस्ट्रक्शन थे यानी धर्म ग्रंथ थे वो इनकम्प्लीट थे, क्योंकि कंप्लीट तो वो कंप्लीट ही दे सकता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो खुद ही बता सकता है। और उसके लिए कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्वयं कहता है कि वो क्रिएटर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता क्रिएटर नहीं है, वो सब का रचने वाला नहीं है, डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला नहीं है। डीवीडी प्लेयर को बनाने वाला ही जान सकता, उसके मैनुअल इंस्ट्रक्शन भी वही बना सकता है, यानी धर्म ग्रंथ भी उसी ना के कंप्लीट बताए हैं। और वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। आपके सामने ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि वेदों में और आंखों देखा उन महापुरुषों ने कि परमात्मा सह शरीर है, वो खुद आकर चल के आता है और अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताता है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।